यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी की पुस्तक से लिया गया है। इसी पुस्तक से अलजेब्रा का भी नाम लिया गया था। आइए देखते हैं एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 24 और 33 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़े मान को पहले रखेंगे और छोटे वाले मान से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 33 दिया हुआ है, 24 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 24 एकम 24 और यहाँ जो है बच जाता है हमारे पास 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक, जो यहाँ जिससे हम डिवाइड किए हैं वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, और जो हमारा शेष बचा है यही हमारा डिवाइडर बनेगा, भाजक बनेगा। तो अब जो है ये हम 9 से खिलाएंगे इसको, तो 9 दूना 18, 9 ते 27 तो नहीं खाएगा, 2 से ही खाएगा। 9 दूना 18 प्लस यहाँ बचा 6। अब जो है ये डिवाइडर यहाँ आया 9 और ये शेष से फिर खिलाएंगे 6 एकम 6, तो इस बार जो है 6 खाने के बाद 3 बचता है और ये 6 यहाँ आएगा। फिर शेष जो है 3 है, 3 दूना 6 में से 2 बार में पूरा खाएगा और ये 0। तब तक खिलाएंगे जब इसका मान शेषफल 0 नहीं आ जाए। 0 आ जाएगा तो हम इनके जो है इस मान को HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये वो मान है 3 जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 455 और 42। इसमें सबसे बड़ा मान जो है 455 है और 42 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 42 दाहे 420 और प्लस जो है हमारा बच जाता है वो 35, और ये जो है 42 फिर यहाँ लाएंगे इसको और यहाँ 35 एकम 35 खाएगा और 42 में 35 जाने के बाद 7 बचता है, ये 7, ये 35 जो है फिर यहाँ आएगा। फिर अब जो है शेष 7 है, 7 5 35, इट मीन्स यहाँ शेष जो है 0 हो गया। तो हमारा HCF जो है 7 होगा। हाँ, समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। 420 और 130 का HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान 420 और खिलाएंगे 130 से, 130 तिया 390, लेकिन यहाँ 420 है, 390 खाया तो 30 बच गया हमारा, और ये 120 यहाँ आएगा और खिलाएंगे 30 से, जो अंत में रहेगा उसी से खिलाएंगे, और यहाँ वाले डिवाइडर से भाजक को जो है भाज्य बना देंगे। तो यहाँ 30 चौके 120 और बच जाता है 10। 130 में से 120 खाने के बाद 10 बचता है, ये जो है फिर 30 यहाँ आएगा, 10 तिया 30, इस तरह से कंप्लीट खा गया तो ये 0 बचा और हमारा HCF जो है 10 होगा। 135 और 225 का HCF, तो 225 यहाँ सबसे बड़ा है, 225 रखेंगे, 225 और ये 135 से खाएगा, 135 से कम 135, 135 दूना 270, तो 270 तो नहीं खाने वाला है, इसलिए यहाँ 225 ही है। तो 135 को 1 से ही खिलाएंगे, मल्टीपुल करेंगे और प्लस 135 से कम 135 खा जाने के बाद यहाँ जो बचता है 5 से 5 गया 0
और 12 में से 3 गया 9 में से 90 बच जाता है। ठीक है, इस 135 को यहाँ लेकर आएंगे, 135 बराबर ये 90 से खिलाएंगे इस बार, यहाँ तो 90 एकम 90, इसलिए 90 दूना 180 होता है, यहाँ पर संख्या है ही नहीं, तो 90 एकम 90, और यहाँ बचता है ये 45, ये 90 यहाँ आएगा और ये 45 से खिलाएंगे, 45 दूना 90 में से 0। तो इस तरह से हम जो है कह सकते हैं इसका HCF जो है 45 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF 45 होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं 196 और 38,220, इसका जो है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान 38,220 है और ये जो है 196 इंटू यहाँ पे 195, डायरेक्ट ये बड़ा एक मल्टीपुल है जो डायरेक्ट खाता है, दूसरा और कोई मान यहाँ नहीं आता है। तो इस तरह से 196 जो है यहाँ पे HCF होगा। वन टाइम में इसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूट रहा था। आइए देखते हैं 867 और 255। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, तो अगर कोई मल्टीपुल आपसे अगर नहीं ये खा रहा है तो उसे आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 255, तो 867 को बीच में रखेंगे और 255 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 255 एकम 255 दूना हो गया 310, 510, 255 तिया खाएगा लगता है, ये 5 तिया 15 और 25 तिया 75 और 1 76, तो 3 टाइम्स खा रहा है, ये 3 टाइम्स खिलाएंगे और प्लस जो है यहाँ पर जाता है 102। इस तरह से हम सॉर्ट आउट करेंगे, जहाँ पर कहीं फंस जाएंगे उसको सॉर्ट करने का ये तरीका है, उसको भाग द्वारा बनाएंगे। और ये फिर इसको हम भाजक बना दिए और ये भाजक को भाज्य 102 दूना 204 और इस तरह जो है 5 4 गया 1 और यहाँ 5 में से 0 गया 5, ये 51 आया और यहाँ 102, तब इस तरफ ये 51 दूना 102 कर सकते हैं, यहाँ से 0। तो देखा यहाँ पे 255, ये इसको यहाँ लेकर आए, भाज्य बनाया, भाजक हुआ 102, लास्ट वाला 102 दूना 204 प्लस जो है 51 बच जाता है, ये 102 फिर यहाँ लाएंगे और 51 से भाग करेंगे, 51 दूना 102 प्लस 0। तो इस तरह से HCF जो है हमारा 51 होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्य हैं, 616 सदस्यों वाली एक सेना मीन्स आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मीन्स यहाँ आर्मी है और आर्मी बैंड पार्टी है, 32 लोग में आर्मी बैंड में हैं, उनके पीछे सेना को खड़ा करना है और 32 लाइन लगाना, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक लाइन में कितने लोग हैं ये बताना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब कितना लोग एक लाइन में मार्च कर सकते हैं ये बताना है। तो हम इसे एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाएंगे। यहाँ पे दो मान 616 और 32 जो है हमारे पास है। सबसे बड़ा जो संख्या है 616 है, इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 32 को 19 से गुना करेंगे तो 32 19 दूना 38 के 8 में रहा 3, 19 से 57 3 60 दिन से
32 का जो मल्टीपुल होगा वो 19 होगा, 19 होगा। और हमारे पास जो है इस गुना करने के बाद जो बचता है वो 608 हो जाता है और 616, तो 8 यहाँ पे बच जाता है। इस 32 को यहाँ लेकर आएंगे, ये भाज्य होगा और भाजक से फिर गुना करेंगे। 8 चौके 32 मीन्स यहाँ जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या 8 है या आर्मी की संख्या 8 है। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आपके किताबों के अंदर दी हुई होगी आप उसे भी बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।